हजारीबाग में नक्षत्र न्यूज़ का कॉन्क्लेव हुआ तो सियासत की दुनिया के सारे बड़े नाम मंच पर मौजूद नजर आए। क्या कहा हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सिमरिया विधायक उज्जवल दास, मांडू विधायक निर्मल महतो और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने, ये अब आप भी सुनिए। करना और सही में प्रयास करना। मैंने तो आपको एक शब्द में बता दिया कि आप यहां पर संभावनाएं अनेक है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, कोयला है, लोहा है, सब कुछ है हमारे पास, बिजली है, पानी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर है तो एक इंडस्ट्रियल माहौल की, एक इंडस्ट्रियल वातावरण की कमी है। अगर इस वातावरण को अगर हम लोग सेट कर पाए, अगर यहां पर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अच्छा रख पाए, तो आप डेफिनेट मानिए कि लोग यहां पर आएंगे। अब राजनीति करने के लिए आप विदेश चले जाइए, पूरे विदेश का भ्रमण करके आ जाइए और आकर के एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई इतना लाख करोड़ का हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। तो ऐसा एमओयू हम लोगों ने बहुत देखा है और जमीन पर ये कितना उतरता है ये भी हम लोगों को पता है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका आंदोलन का तरीका गलत था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो मांग है उसको रखने भी चाहिए। और दूसरी चीज है कि उनका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तो उस समय केंद्र सरकार ने जो उचित लगा वो कदम उठाया। और झारखंड में, यहां पर तो झारखंड में उन्हें जेल भेजने का काम तो नहीं किया ना, लेकिन झारखंड में तो जेल भेजने का काम किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके में ही ये वर्णित है कि पुतला दहन भी किया जाए, लेकिन झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पुतला दहन को रोका गया। क्यों रोका गया? यानी कि सरकार भी, झारखंड में सरकार भी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं वो गलत है या सरकार डर गई है। तो हम लोग तो कोई उग्र आंदोलन तो कर नहीं रहे थे, हम लोग तो पुतला दहन कर रहे थे। और संवैधानिक प्रक्रियाओं में पुतला दहन करना अपने विरोध को जताने का एक माध्यम होता है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन नहीं करने दिया। आखिर क्यों नहीं करने के लिए दिया? जिसको कभी कोई रुचि नहीं रहा, जैसे हम अपने नाम अंबा प्रसाद भी नहीं बताए थे क्षेत्र में किसी को। जब माँ का कैंपेन कर रहे थे तो हमेशा सोचते थे हम रिजर्व रहना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, तो अपना जो घर का नाम है वो बताते थे सबको कि मेरा नाम अंबा प्रसाद है। ये कोई जानता ही नहीं था। हमने किसी को अपना अंबा प्रसाद नाम नहीं बताया, पर फिर जब आना पड़ा क्या तो बताया? क्या बताया? श्वेता बताया। बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें हम हमेशा इन्वॉल्व रहे, स्कूल में, कॉलेज में, तो हम छोड़े नहीं, हम सब कुछ पकड़ के रखते हैं। एक पब्लिक की तरफ से सवाल था जो मुझे बोला गया था पहले ही, अंबा प्रसाद शादी कब तक करेंगी? देखिए, अब मीडिया ये सवाल करते हैं तो हमको थोड़ा अजीब लगता है। एक होता है ना कि पिताजी आईएएस आईपीएस ढूंढ रहे हैं, क्या है आखिर शादी कब होगी? देखिए, अगर ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पोडियम में आपको लाना पड़ा। पब्लिक का सवाल है, एक विधायक देखना मैं बस इसलिए यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे शादी करने से झारखंड का विकास हो जाता है तो अभी कर लेंगे। हम वैसे भी रोड बनाए। आप खुद, मतलब ऐसा स्थिति था मांडू विधानसभा के, मतलब लोग सब बोलता था कि खदान है, कलवरी है, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसा जगह पे भी हम रोड बनाए, जैसे गोसी का रोड, केदला का खीरू मातो जो अभी एमपी है उनका गांव का रोड बनाने का काम किए हैं। उसके बाद तोपा तोयरा का रोड हम वहां पे बोले थे चुनाव में कि देश आजादी से पहले तक नहीं बना था। बोला, हम बोल ही दिए थे चुनाव में तभी घुसेंगे आपका गांव जब हम रोड बनाएंगे। उसके बाद एक हैसेगढ़ा में दो वहां पे मंत्री लेवल के नेता भी हैं, अभी भी हैं। 3 दिन पहले हम 1 करोड़ रोड का शिलान्यास किए हैं। और उन लोग को भी बोले थे कि जब हम घुसेंगे तो रोड लेके घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे। उसके बाद आप पुंडी से घाटों तक टाटा कंपनी बहुत बड़ा अपने आप को कंपनी समझता है, आज तक ने रोड बनाया था। जो मुख्यालय से रोड जोड़ने वाला टाटा कंपनी, उस रोड को बनाए। बिजली हर जगह दिलवाए। अभी देख लीजिए, जो वित्त मंत्री अपना बात को रख रहे हैं, उसका जब नहीं सुन रहा था हमको विधायक का सुनेगा। तो हम अपने मन से काम करते हैं, जो नहीं सुनता उसको सुनाते हैं अच्छा से, और जो नहीं करता उसको करवाते हैं अच्छा से।
हमको नहीं लगता सरकार से कोई काम होने वाला है। कौन विधायक एगो चापाकल गाड़ा है पूरा झारखंड में बता दीजिए, तब हम अगर कोई गाड़ा होगा विधायक तो हम अभी रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ कोई मास्टर प्लान नहीं है। 2040 तक नगर निगम का एक मास्टर प्लान है 316 पेज का। उस मास्टर प्लान को आप पढ़ेंगे तो बड़ा आपका आश्चर्य होगा कि मास्टर प्लान किसी तकनीकी ध्यान में रख के बनाया गया या किसी बच्चे ने बनाया है, वो काम का नहीं है। तो यहाँ जो भी निर्माण हुआ केवल व्यक्तियों को खुश करने के लिए किया गया। आप आशीष जी हैं, आपने कहा आपके घर के आगे 100 फीट नाली दे दिए। अब नाली इन कहाँ करेगा, आउट कहाँ करेगा, किसी के पास पता नहीं है। और इसी का परिणाम है कि हमारा शहर आज डूब रहा है। और जब मेयर हम बन के आए हैं तो हमने 2 सुधार किए हैं। एक कि अब जब भी नाली बनेगा तो 8 फीट का स्लैब रहेगा और 3 फीट का चेंबर रहेगा, 1.5 फीट का 1.5 फीट का, ताकि हमारे सफाई कर्मी उसमें उतरे तो आराम से कुदाल चला सके। ये बहुत बड़ा विडंबना है कि लोगों के बीच में ये मैसेज गया है कि 3 फीट के नीचे सरकार मालिक है और हम सिर्फ ऊपर के ही मालिक हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। एक भी ऐसा आर्टिकल ऐसी बात नहीं कहता है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें समुदाय का अहित ना हो और उत्पादन के साधन और पूंजी का अहितकारी से केंद्रण ना हो, मतलब इन संसाधनों का चंद लोगों के हाथ में केंद्रित ना होकर पूरे समुदाय को फायदा हो। तो जंगलों को बचाना कितना जरूरी है कि अगर आज ये 20 साल पहले हम लोग ये पानी खरीद के नहीं पीते थे, आज हम लोग खरीद के पी रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में जंगल की कटाई हो रही है, जिस दिन 15% के आसपास जंगल होगी, आने वाले समय में आप सभी को ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़ेगा।